मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। देखो, शायद आपको पसंद आएगी। एक पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे और बहुत परेशान रहते थे अपनी गरीबी से। और पति दूसरों के खेत में काम करके अपना गुजारा करता था। पत्नी भी दूसरों के यहाँ बर्तन झाड़ू पोछा करती थी। और बाकी जो समय पत्नी को मिलता था वह अपनी पूजा पाठ में लगा देती थी। वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। और एक दिन उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे कि तू जब देखो हर समय पूजा करती रहती है, क्या कभी साथ दिया है भगवान ने? इतनी गरीबी है, सुनता क्यों नहीं है वो हमारी? हम इतना परेशान हैं। तो वो कुछ भी नहीं बोलती थी, वो चुप रहती थी और अपनी पूजा पाठ में ही अपना टाइम निकाल देती थी। और धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगा और एक दिन बड़ी परेशान हुई। कहने लगी कि घर में ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। पति कहने लगा गुस्से में आके किलस कर कि अपने भगवान से बोलना, भगवान देगा लाके, तू तो बहुत पूजा पाठ वाली बनती है। तो वह कुछ नहीं बोल। कह रही आप इस तरह मत बोला करो भगवान को, भगवान हैं। कह रहे अगर होते तो क्या हमारी गरीबी दूर नहीं करते? तो इस तरह वह परेशान होकर अपने खेत चला जाता है और साहूकार से बोलता है कि वो सेठ मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे कंबल लेके जाना है और घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। सेठ कहने लगा तुम लोगों ने तो दिमाग ख़राब कर रखा है। जब देखो कभी कोई बीच में ही पैसे मांगते रहते हैं। महीना पूरा करो तब पैसे लेना। उधर उसकी पत्नी सेठानी से बोली कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, तो घर का राशन ले जाना है और कंबल भी ले जाना है। वो कहने लगी कि दिमाग ख़राब हो रहा है, महीना पूरा कर काम करना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे और मिल जाएगी। कह के अंदर चली गई। अब वो बड़ी परेशान अपना, तो वो घर में आकर चुप रही और उधर उसका पति भी आ गया। उसे भी पैसे नहीं मिले। कह रहे कि कमला आज मेरे भी सेठ ने पैसे नहीं दिए। कमला बोले कि मेरी सेठानी ने भी मना कर दिया। अब कैसे करें कि आज तो खाने को राशन भी नहीं है घर में, दोनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। और इस तरह से वह सेठ वो पत्नी बड़ी परेशान थी और वह पत्नी घर से बाहर निकल गई। कहने लगी कि देखती हूँ क्या कुछ करूँ, और बड़ी परेशान थी। और कहने लगी कि सामने उसने देखा कि मंदिर के वहाँ एक आदमी कंबल बांट रहा है और वह भगी भगी गई और उसने कंबल ले लिया। और कंबल लेकर जैसे ही वो चली, रास्ते में एक उसको बहुत बूढ़ा आदमी मिला। कहने लगा बेटी कुछ ये कंबल मुझे दे दो, बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास झोंपड़ी भी नहीं है, बारिश का मौसम हो गया है और मैं भीग जाऊंगा, मैं बीमार भी हूँ। वह बड़ी परेशान, और उसने उसे उस बुजुर्ग पर दया आ गई और उसने वह कंबल बुजुर्ग को दे दिया और वह कंबल लेकर चला गया और वह वापस लौट आई। तो उसके पति ने कहा कमला कुछ बात बनी? उसने कहा कि नहीं स्वामी, आज तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। और मुझे मंदिर में कंबल बँट रहे थे और एक कंबल मिला था और जैसे तैसे करके लाइन में खड़े होके और मैंने वो कंबल एक बुजुर्ग मिला उसे दे दिया। पति झल्लाया, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू पागल हो गई है, दया दिखाती है और ये देख के हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। और उधर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और आधी रात में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पति बोला इस समय कौन आया है? उसने दरवाज़ा खोला, देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, और उसके हाथ में एक गठड़ी थी। उसने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम? तो वह आदमी बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं राशन ले रहा हूँ और इसे बना दो तुम अपनी पत्नी को बोलकर। तो वो कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं जानते, तो ऐसे कैसे वो कर दें? फिर उसने कहा कि ठहरो, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। वो अंदर गया, जाके अपनी पत्नी से बोला कि कमला बाहर एक आदमी आया है, भूखा प्यासा है। वो कह रही स्वामी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम खुद भूखे हैं। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, वो राशन भी ले रहा है लेकिन उसे पे बनाने की व्यवस्था नहीं है।
तो उसने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। उसने कहा ऐसे कैसे बना दोगी, हम उसे जानते नहीं हैं, अनजान है, कौन है वो? तो कहने लगी कि कोई भी हो लेकिन भूखा है वो। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है। वो गया, बोला कि राशन दे दो, वह बनाकर ले आई। और वह आदमी कहने लगा कि इतना सारा, कि जितना राशन है पूरा बना देना। उसने कहा कि ठीक है, और उसने फिर बना दिया। तो कहने लगा कि इतना राशन बना हुआ मैं कैसे खाऊंगा, मेरा तो छोटा सा पेट है, मैं एक ही आदमी की खुराक तो खा सकता हूँ। और ऐसा करो तुम, मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल से तुम भी भूखे हो, तो तुम भी वो राशन, तुम भी मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये खाना तुम्हारा है, इसे तुम ही खाओ। कहने लगे कि पर मैं इतना खाना नहीं खा सकता। तो उसने हाथ जोड़े और मिन्नत करने के बाद में दोनों पति पत्नी बैठ गए और उन्होंने खाना खाया। और कहने लगा कि चलते समय उसने वो गठड़ी उन्हीं को दे दी है। पति पत्नी को बोला कि लो इन्हें तुम रख लो, मैं कहाँ लेके जाऊंगा, बारिश हो रही है। और उसने कहा कि रात को ठहर जाओ, सुबह चले जाना। उसने कहा नहीं, मेरा अभी जाना ज़रूरी है, मेरी पत्नी भी राह देख रही होगी। तो वह उन्हें वो गठड़ी ज़बरदस्ती दे के चला गया। उन्होंने वह गठड़ी खोली तो उसमें कंबल, 2 कंबल थे। कहने लगे कि देखो, तुम कहते थे कि ये कोई भगवान के रूप में प्रकट हुए थे, और इस प्रकार देखो उन्होंने हमारी खाने में भी मदद करी, क्योंकि हम भूखे थे। साक्षात भगवान थे, भगवान दिखते नहीं हैं कभी भी। और देखो हमें ठंड लग रही थी, बारिश हो रही है, और उसने इस प्रकार 2 कंबल भी दे दिए और वो गायब हो गए, और कोई नहीं था। तो कमला का पति कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मैंने भगवान का अपमान किया है, और इस तरह से मैं कभी भी भगवान को ऐसे नहीं बोलूँगा, और हमेशा मैं भी पूजा पाठ करूँगा। और तब से उसका पति भी भगवान को मानने लगा। फिर एक बार वह बैठा हुआ था, तो उसके दरवाजे पर साधु जी आए, और साधु महात्मा ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बाबा आइए। तो कहने लगे कि उन्होंने बैठा लिया कि क्या बात है, क्या परेशानी है? कहने लगे कि साधु जी हम बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हो गए, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाते, और बहुत परेशान है, हमारे पास ये झोंपड़ी है। तो साधु जी बोले कि तुम क्या काम कर सकते हो मन से? उसने कहा कि मैं मन से, तो कि जो मन से करूं तब मैं आपको बताऊंगा, और अगर नहीं मन से किया तो आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उसने कहा कि एक सब्जी वाला आता है, मैं डेली उसको जब जाता हूँ मुझे रोज़ मिलता है, और मैं साधु जी ने कहा कि मैं, कि तुम कर सकते हो इस काम को? उसने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि बिना उसे देखे तुम खाना नहीं खाओगे। तो साधु जी ऐसे कहकर चले गए, और वह डेली घर से नहा धोकर निकलता अपने काम के लिए, और घर के बाहर सब्जी वाला खड़ा रहता, उसे नमस्ते करके आगे बढ़ जाता। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। उसके बाद एक दिन देखा कि बाहर आया, वहाँ सब्जी वाला नहीं था, वह बड़ और उसकी पत्नी खड़ी थी। तो कहने लगे भाभी जी आज भैया नहीं आए सब्जी के लिए? कहने लगे कि आज हम एक शादी में चले गए थे, वहाँ से देर से आए हैं, और इस पर तुम्हारे भैया को देर हो गई और वह खेत में सब्जी लेने गए हैं। तो कहा कि ठीक है मैं खेत में ही मिल लूँगा उनसे। वह खेत में मिलने गया, देखा कि वो सब्जी वाले के पास एक घड़ा है। कहने लगा, उसने आवाज़ लगाई उसको कि भाई सुनो। कहने लगे कि बस मैंने देख लिया। अब उसको तो भूख लग रही थी बहुत तेज। उसने उसकी शक्ल देख के बस बोला कि मैं जा रहा हूँ, और उसे तो खाना खाना था, लेकिन उसने फिर आवाज़ लगाई कि भैया सुनो सुनो। वह आया, कहने लगा हाँ बताओ। कह रहे कि देखो मैं सब्जी खोद रहा था, मुझे ये घड़ा मिला है, और उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो उसने कहा कि ठीक है ये तो तुम्हारा है, तुम ले लो। कह रहे नहीं, ये तुमने भी देखा है मैंने भी देखा है, और घर चलो इसको आधा आधा बांट लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। इस प्रकार वह घर आ गए, और उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। वह फूली नहीं समाई, कहने लगी देखे भगवान की कृपा। अपना बात
तुम्हारे नियम निभाने की है, तुमने नियम निभाया तो देखो आज अपना कैसे हमारे भगवान ने दिन अच्छे कर दिए। और इस प्रकार वह सब्जी वाला भी और दूसरे आदमी भी खुशी खुशी अपने घर रहने लगे, और वह धन धान्य से दोनों का घर हो गया और दोनों अपना अच्छे से ज़िंदगी गुजर करने लगे। और इसलिए कहते हैं कि जो भी हम भगवान को मानते हैं उसको नियम से मानो। ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ मिल गया तो हम भगवान को भूल जाएंगे, वो फिर याद दिलवाएगा हमको। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।